नमस्कार, मैं हूं आरजे कविश आपके साथ और कार्यक्रम का नाम है एक कदम बदलाव की ओर, जहां पर हर बार हम नए नए विषयों पर बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं और हमेशा विषय वही होते हैं जो हमारी जरूरत के हैं, हमारे काम के हैं। और आज ऐसे ही एक खास विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर कमल मीना सर हमारे साथ में है, छपोला डेंटल हॉस्पिटल झुंझुनू की तरफ से। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद जी। सभी श्रोतागणों 90.0 FM के सभी श्रोतागणों को नमस्कार। तो सर आज कार्यक्रम एक कदम बदलाव की ओर में जो है वो हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पर बात करने वाले हैं। शायद बहुत कम लोग जो है वो इसके बारे में बात करते हैं, पर बहुत जरूरी है ये हमारे लिए। हमारे आम दिनचर्या में, हमारे पूरे जीवन में हम जो है वो हमारे शरीर का ख्याल रखने के लिए अलग अलग चीजों पर ध्यान देते हैं। जैसे हम कभी कभी एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं ताकि हमारा शरीर एकदम फिट रहे। बालों का हम खासकर ख्याल रखते हैं ना, स्किन का बहुत ख्याल रखते हैं कि स्किन थोड़ी सी ग्लो करनी चाहिए, है ना, बाल थोड़े से अच्छे दिखने चाहिए, शाइनी होने चाहिए, ताकि हम जब कभी बाहर जाएं तो हमें अच्छा फील हो। और ऐसे में जो है वो दांत जो होते हैं, हमारे टीथ जो होते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पर उसके बारे में जो है वो हम लोग कम बात करते हैं। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि आप एज ए स्पेशलिस्ट जो है वो किस तरह के केसेस जो है वो अपनी लाइफ में ज्यादा देखते हैं दांतों से संबंधित समस्याओं के बारे में। जी, आपका क्वेश्चन बहुत ही रिलेवेंट है और जब से मैं पिछले 15 साल से इस फील्ड में हूं तो मैंने देखा है कि सबसे ज्यादा जो अपनी बॉडी का जो पार्ट है, टीथ, उसके प्रति बिल्कुल ही किसी भी स्तर पे जागरूकता नहीं है। न परिवार में दांतों के महत्व को बताया जा रहा है, न अपने पाठ्यक्रम में बताया जा रहा है, न आगे डे टू डे की लाइफ में कोई बहुत ही ज्यादा दांतों को लोग सीरियस लेते हैं। अगर दांतों में दर्द ना हो तो शायद ही कोई मरीज डेंटिस्ट के पास आते हैं। हमारे पास जो भी 90% पेशेंट आते हैं वो सिर्फ पेन होने पे आते हैं, जबकि उनकी समस्या बहुत पहले से, साल से, 1.5 साल से, 2 साल से स्टार्ट हो जाती है। उनको पता चलता है कि दांतों में बहुत गंदगी जम रही है, मसोड़ों में खून आ रहे हैं, मुंह में बदबू आ रही है, दांतों में खाना फंस रहा है, जिसको आम बहुत साल की भाषा में जैसे अपन बोलते हैं कीड़ा लग गया। वो जो वैसे कोई कीड़ा होता नहीं है, पर वो एक बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है, उसमें दांत गड़ने लग जाता है, दांत में छेद हो जाते हैं और खाना फंसने चालू हो जाते हैं। पर जब तक दर्द नहीं होता है मरीज हमारे पास नहीं आता है। तो मैंने जो सबसे ज़्यादा नोटिस बात की है ये है कि जागरूकता है नहीं दांत के बारे में। दांत के बारे में सोच रहे हैं कि दांत ही तो है, निकलवा लेंगे, नया लगवा लेंगे, बिना भी दांत के काम चल जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं सभी श्रोतागणों को कहना चाहूँगा कि दांत भी बॉडी का जितने और ऑर्गन इम्पोर्टेंट हैं उनके बराबर इम्पोर्टेंट हैं, तो इनका भी उतना ही ख्याल रखें जितना अपन और ऑर्गन का रखते हैं। बिल्कुल। और सर जैसे कि मैं बहुत ही कॉमन सवालों पे आपसे बातचीत करूंगा कि जैसे आपने कहा कि ना दांत को लेकर जागरूकता नहीं है समाज में, हम बातचीत नहीं करते हैं। तो ये हमारे बेसिक, अगर हम परिवार से ही शुरुआत करें, है ना, तो वहां पे भी देखा गया है कि ज्यादा बातचीत होती नहीं है इसके बारे में। जब तक दर्द नहीं होता तब तक जो है वो हम डेंटिस्ट के पास में नहीं जाता है। तो सबसे पहला सवाल तो ये कि क्या ऐसी बेसिक प्रैक्टिसेस हैं जो हर एक इंसान को अपने जीवन में अपनानी चाहिए अपने दांतों का ख्याल रखने के लिए? कौन सी चीजों को अवॉइड करना चाहिए, कैसे अपने रूटीन की शुरुआत करनी चाहिए और इसमें दांत जो है उनका ख्याल किस तरीके से रखा जाए? आपके इस क्वेश्चन के लिए मैं सबसे पहले आपको क्रोनोलॉजी में उसका जवाब देना चाहूँगा कि सबसे पहले परिवार में एक बच्चा होता है। तो बच्चा जब शुरुआत होती है 6 से साल भर की उम्र में, जब 6 महीने से लेकर साल भर की उम्र में जब उसके दांत आने चालू होते हैं, तो तभी से ही उसके पेरेंट्स को उनके दांतों का ख्याल रखना चाहिए। तो बच्चा कहाँ से सीखेगा? जैसा अपन करते हैं वैसा ही बच्चा सीखता है। बिल्कुल। तो जैसे माता पिता डेली ब्रश करते हैं, बच्चा अगर वो चीज़ देखेगा तो उनको ये, मेरा मानना है कि 1 साल 1.5 साल की उम्र से आदत डाल लेनी चाहिए कि अपने बच्चे के डेली दांत अपने को साफ करने हैं। पर हो रहा है जस्ट इसके अपोजिट। समाज में, परिवार में लोग क्या सोचते हैं कि बच्चे के ये तो दूध के दांत हैं, ये तो टूटेंगे थोड़े दिन में, टूट के दांत नए आ जाएंगे, तो ये दांत खराब भी हो गए तो इनकी कोई दिक्कत नहीं है, ये तो टूट के आने हैं तो क्यों इनका इलाज कराएं, क्यों इन पे पैसा खर्च करें। ये एक बहुत ही कॉमन सोच है। जो भी पेरेंट्स मेरे पास आता है बच्चों की दांतों की शिकायत लेके, मैं जब भी कहता हूँ कि इसमें दांत का इलाज कराना, तो वो तो कहें साहब ये तो दूध के दांत हैं, ये तो बच्चे के दर्द हो रहा था इसलिए वो आ गए हमारे पास दिखाने। नहीं तो उनको 1 साल से पता था कि मेरे बच्चे के दूध के दांत खराब हो रहे हैं। तो उनकी एक ही सोच रहती है कि ये दांत तो टूट के वापस आएंगे। तो मैं सबसे पहले बताना चाह रहा हूँ कि दूध के दांत उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने अपने परमानेंट टीथ इंपॉर्टेंट होते हैं।
इनका खाने के अलावा बहुत बड़ा रोल होता है कि ये परमानेंट जो दांत आते हैं उनके लिए स्पेस मेंटेन रखते हैं, उनको गाइड करते हैं कि अपने परमानेंट दांत कौन सी इस जगह पे आएंगे। अगर ये समय से पहले टूट गए, जैसे हर दूध के दांत की टूटने की उम्र होती है लगभग 6 साल से लेकर 12 साल तक, जो अपने 20 दूध के दांत होते हैं बच्चों में वो टूट के और नए परमानेंट दांत आते हैं। तो अगर कोई दांत की टूटने की टाइम है 12 साल, अगर वो 8 साल में टूट गया तो उसके नीचे जो परमानेंट दांत आएगा वो या तो आएगा नहीं आएगा तो वो टेढ़ा मेढ़ा आएगा, तो फिर अपने को उनको सही करवाना पड़ेगा। इसलिए सभी बच्चों के जो गार्जियन हैं उनसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि उतना ही ध्यान दें और उनका समय पे तुरंत दांत खराब होते ही उनका इलाज करवाएं। बिल्कुल। और सर जैसे आपने बच्चों की बात की, तो आम तौर पर अभी ज़्यादा देखा गया है इन दिनों में ना कि चॉकलेट्स जो होती है ना वो बच्चों के लिए हमेशा फेवरेट होती है। तो बच्चे जो होते हैं ना वो घर में चॉकलेट की डिमांड तो करते ही करते हैं। तो ऐसे में वो किसी भी टाइम जो है वो चॉकलेट मांग लेते हैं, रात को सोते टाइम भी उनको चॉकलेट खानी होती है या फिर सुबह उठते ही उनको चॉकलेट खानी होती है, और उसके बाद उनका ब्रश करने का रूटीन ठीक होता नहीं है। तो ये कितना ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है उनके दांतों के ऊपर? ये चॉकलेट के साथ साथ आजकल की जो फूड हैबिट है वो पूरी चेंज हो गई। पुराने ज़माने में जो फूड में अपने जो आइटम होते थे वो काफ़ी सॉलिड हार्ड चीज़ें भी होती थी। जैसे सपोज एग्जांपल के लिए गांव में लोग या शहरों में लोग कुछ समय बाजरे की रोटी खाते थे, बच्चे को छोटा बाजरे की रोटी का टुकड़ा देते थे, वो जब उनको चबाता था तो उनको दांत में इस जौ में मेहनत करनी पड़ती थी, जोर आता था। इन सब चीज़ों का मैं इम्पेक्ट देख रहा हूँ कि अभी बच्चों में जो दूध के दांत टूटनी चाहिए समय के साथ वो टूटते नहीं है। मतलब बच्चे में दूध का दांत प्रेजेंट है और उनके आगे पीछे परमानेंट दांत आने चालू हो जाते हैं। फिर गार्जियन आते हैं कि साहब पहला दांत टूटा नहीं है, बगल से दूसरा दांत निकलना चालू हो गया। तो इसका जवाब ये है कि ये फूड हैबिट चेंज हो गई। जैसे कुरकुरा, चिप्स, चॉकलेट, सब सॉफ्ट चीजें खा रहे हैं, तो कोई ऐसी जोर वाली चीज नहीं खा रहे, तो उससे न तो दांत साफ होते हैं, और इन फूड हैबिट जब कुकीज वाली हैबिट हो गई तो उसमें दांतों में चिपक जाते हैं वो, तो चिपकने से वहाँ बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, वो दांत को सड़ाना चालू कर देते हैं। तो सबसे पहले कोई भी बच्चा अगर चॉकलेट खाता है, कुरकुरे खाता है, चिप्स खाता है, तो वो तो बच्चा है, उसको तो पता ही नहीं है। तो पेरेंट्स को ये ध्यान रखना है कि वो या तो अवॉइड करे, और मुश्किल से अगर वो खा भी रहा नहीं रुक रहा तो उसको तुरंत साफ करवाएं। कुल्ला तो कम से कम करवाएं, हर बार खाने के बाद बच्चों को कुल्ला करवाएं, सुबह शाम उनको ब्रश करें। उनके बच्चों के समय समय पर साल 2 महीने में खुद चेक करें, अगर कहीं दांत काला लग रहा है, कोई निशान लग रहा है, तो डेंटिस्ट के पास जल्दी जाके उसका इलाज करवाएं। ऑलराइट सर, ये बात करी हमने बच्चों के बारे में। ऐसे में महिलाएं जो होती हैं उनके दांतों के स्वास्थ्य को लेकर भी बहुत सारी बातचीत जो है उसको इग्नोर किया जाता है। तो आप बताइए हमें कि महिलाओं से संबंधित ऐसे कौन से केसेस होते हैं या फिर ऐसे कौन से इंसिडेंट्स होते हैं जो आप कॉमनली देख रहे हैं आपकी प्रैक्टिस में? ये महिला वाला हिस्सा ये है कि मेरे पास अगर कोई 10 पेशेंट आते हैं एक दिन में, तो उनमें मैंने नोटिस किया था 6 से 7 महिलाएं आती हैं। सबसे पहले तो मैं शुरुआत जब की तो प्रैक्टिस की, ये सोचा कि ये क्या रीज़न है भाई, महिलाओं के दांत इतने खराब क्यों हो रहे हैं। तो इसका सबसे बड़ा मोटा रीज़न ये लगा कि अपने समाज में अभी भी बहुत सारी गलत भ्रांतियां फैली हुई हैं। मेरे पास कोई भी महिला आती है, मैं उनसे पूछता हूं तो 90% महिलाओं का ये जवाब रहता है कि हमें हमारे परिवार में डिलीवरी के बाद में ब्रश नहीं करने दिया गया। तो पहले तो ये बात मेरे लिए बहुत ही अजीब लगी, ताजुब था कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर जब बहुत सारी महिलाओं से बात की, ये तो कॉमन है कि उनकी जो भी महिलाएं की जो सासू जी हैं वो कि दांत कच्चे होते हैं, डिलीवरी के बाद दांत कच्चे हैं, अगर इस टाइम ब्रश कर लिया तो दांत गिर जाएंगे। वो सबसे ज्यादा अगर उस टाइम जरूरी होती है। एक तो हार्मोनल चेंज होते हैं, जब से डिलीवरी का टाइम होता है उसमें पूरे बॉडी के अंदर हार्मोन चेंज होते हैं, तो उसका इम्पैक्ट ओरल कैविटी की हाइजीन पे भी पड़ता है। तो उस टाइम ओरल हाइजीन मेंटेन करना ज्यादा जरूरी काम होता है, और अपनी सोसाइटी में सोशल टेबूज के कारण उल्टा काम होता है कि ब्रश नहीं करना। डिलीवरी के बाद महिलाओं को लड्डू खिलाए जाते हैं, मीठी चीज खाती हैं, वो एक जगह बेड पे रहती हैं और हाइजीन बिल्कुल ही खराब हो जाती है। तो जब वो 1-1.5 महीने बाद में देखती हैं तो उनके पूरे मुंह में पायरिया, मसोड़े फूलना, खून आना, ये सब समस्याएं स्टार्ट हो जाती हैं। इसका मैं सभी श्रोतागणों को यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इन भ्रांतियों से बचें। हर महिलाओं को हमेशा प्रेगनेंसी से लेकर डिलीवरी के बाद में हमेशा ब्रश करना चाहिए, और मैं तो ये कहूँगा कि वो पहले एक बार करें तो इस समय में सुबह शाम दोनों टाइम उनको ब्रश करना चाहिए। बिल्कुल, मतलब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात सर आपने बताई कि डिलीवरी के बाद जो है वो महिलाओं को जो है वो ब्रश नहीं करने दिया जाता, और इससे ज़्यादा प्रॉब्लम उनके हो जाती है लाइफ में। तो बहुत अच्छा मैसेज है सर आपका। और अब आगे मैं सर और चीज़ ये भी जानना चाहूँगा कि दांतों का ख्याल जो है वो हमने रखा है, एक
मोस्ट कॉमन प्रैक्टिसेस हम अपना सकते हैं। एक ये जो कॉन्सेप्ट है, ये देखा गया है कि फॉरेन कंट्रीज में ज़्यादा होता है कि सोने से पहले हम ब्रश करके सोते हैं, पर हमारे यहाँ सिर्फ एक रूटीन होता है कि हम सुबह ब्रश करते हैं सिर्फ। तो कितना इंपॉर्टेंट है दोनों टाइम ब्रश करके सोना, और इससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? देखो, सफाई जितनी रखेंगे उतना ही बेनिफिट मिलेगा, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि अपन एक बार ब्रश कर रहे हैं और ये आदत अगर 2 बार की डालें तो इसका निश्चित रूप से सभी को बेनिफिट मिलेगा। पर अभी तो ये भी बहुत सारे रूरल एरिया में ये स्थिति देखने को मिल रही है कि लोग अभी भी ब्रश एक बार भी नहीं करते हैं। तो सबसे पहले तो समाज में जागरूकता ये फैलानी है कि ओरल कैविटी की सफाई, मुंह की सफाई बहुत ज़रूरी है। अगर अपनी मुंह साफ रहेगा तो उसका इम्पैक्ट पूरी बॉडी पे पड़ेगा। मुंह की बीमारी सिर्फ दांतों और मसोड़ों तक ही नहीं है, इसका पूरे बॉडी के जो अन्य ऑर्गन है उन पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो अगर अपने को अगर सेहत को एकदम चुस्त तंदुरुस्त रखना है तो सबसे पहला मेरा तो यही कहना है कि अपने मुंह को साफ रखें। तो हमेशा नियमित रूप से आदत डालें कि सुबह शाम ब्रश करें, और ये नहीं सोचें कि गंदगी जम गई, मैं ब्रश कर रहा हूँ, दिख रहा है उनको कि मेरे दांतों में गंदगी, मेल जमा हुआ है, खून आ रहा है, फिर वो डेंटिस्ट के पास नहीं जाएंगे। कहेंगे कि डेंटिस्ट तो दांतों को साफ करेंगे तो दांत ढीले पड़ जाएंगे, लूज हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब सामाजिक भ्रांतियाँ हैं। अगर वो कचरा आपके दांतों पर जमा रहेगा तो धीरे धीरे दांतों के जो सपोर्टिंग पार्ट है, बोन है, उसका लॉस हो जाएगा, और एक समय बाद में आपके दांत बिल्कुल सही होने के बाद में सपोर्ट सिस्टम खराब होने से वो हिल के दांत गिर जाएंगे। तो इंडिया के अंदर मैं देख रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा अगर टूथ गिरने का जो रीजन है वो पायरिया है, और पायरिया फैलता है सिर्फ गंदगी से। तो सिर्फ एक सफाई से ना बहुत सारे लोग हैं वो अपने दांत को गिरने से बचा सकते हैं। थोड़ी सी जागरूकता, थोड़ी सी सफाई। कभी भी यह नहीं समझे कि दांत को साफ करने से मेरे दांत ढीले पड़ जाएंगे, ढीले नहीं पड़ेंगे, वो तो अब सही होंगे दांत। तो सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि वो जब भी आपको लगे कि मेरे मसोड़े में खून आ रहे हैं तो दर्द का वेट ना करें। अगर कलर चेंज हो रहा है, मसोड़ा का मुंह में बदबू आ रही है, तो जरूर अपने नज़दीकी डेंटिस्ट से जाके सलाह लेवें। ऑलराइट। और सर जाते जाते एक और सवाल मेरा आपसे कि बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है दांतों में ना, जैसे आपने बताया कि खाना फंसना हो गया या फिर और भी बहुत तरह की बीमारियां होती हैं। तो ऐसे में यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके सीरियस प्रॉब्लम है और उसको डेंटिस्ट के पास कंसल्ट करना चाहिए, तो एक तो हमारे समाज में ये भी भ्रांति फैली हुई है कि डेंटिस्ट के पास जाने का मतलब है कि मोटा खर्चा हो जाना, यानी कि बहुत सारा पैसा लग जाएगा यदि हम डेंटिस्ट के पास में जाएंगे। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये बात बिल्कुल सही है कि डेंटिस्ट्री का इलाज कंपैरिजन थोड़ा सा महंगा इलाज है एक आम जनता के लिए। जैसे जनरली एक रूट कैनाल, दांत की नस का इलाज करते हैं तो 4 से 5 हज़ार रुपये का खर्चा आ जाता है। तो एक आम नागरिक के लिए 4 से 5 हज़ार रुपये एक दांत पे खर्च करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इनसे बचने का सबसे बेस्ट उपाय है कि ऐसी नौबत ही नहीं है कि अपने को RCT करवाने पड़े। सही समय पे आप तुरंत जाके इलाज कराओगे तो केवल 500 रुपये में वो दांत बच सकता है। तो मैं समझता हूँ एक आदमी एक दांत के लिए 500 रुपये खर्च कर सकता है। पर जब वो जाएगा डेंटिस्ट उनको समझाएंगे कि इसमें फिलिंग से काम चल जाएगा, नहीं मसाला भरवाना है, तो वो उनकी अगली रिएक्शन यही होती है ज़्यादातर पेशेंट्स की कि हमें तो अभी दर्द नहीं हो रहा, दर्द होगा तब देखा जाएगा। तो दर्द होगा इसका मतलब आपका ट्रीटमेंट का पूरा प्लान चेंज हो गया। दर्द होने का मतलब है आपकी जो कैरीज है, वो इन्फेक्शन है, वो दांत की नस तक चला गया। तो फिर तो ट्रीटमेंट का तरीका ही, पहले जो इलाज फिलिंग से हो सकता था अब उसको रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते ही इलाज महंगा हो गया। अगर वो RCT से भी दांत को नहीं बचाएंगे, वो कहेंगे दांत निकलवा दो, तो फिर वो अगर फिक्स दांत लगाएंगे तो वो RCT से भी महंगा हो जाएगा। तो हर एक स्टेप पहले की स्टेप से कई गुना महंगी होती जाती है। तो मैं सभी श्रोतागणों को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सही समय पे बिना दर्द का वेट किए, बिना ज़्यादा परेशानी का इंतज़ार किए आप इलाज करा लोगे तो बहुत ही सस्ता, बहुत ही जल्दी और बहुत ही सुगम इलाज हो जाएगा। वो ही इलाज आप एक समय निकलने के बाद में कराओगे, जितना आगे समय निकलेगा, जितना दांत ऊपर से टूटेगा, आपके पैसे भी उतने ज़्यादा लगेंगे, आपको परेशानी भी उतनी होगी, आपके डेंटल क्लिनिक के जो विजिट हैं वो भी बढ़ेंगे। तो सही समय पे उचित इलाज लेना ही मेरा सुझाव है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और हमारे साथ कार्यक्रम एक कदम बदलाव की ओर में आज जुड़े हुए हैं डॉक्टर कमल मीना सर छापोला डेंटल क्लिनिक से, और इन्होंने हमें बहुत सारी जानकारियां दी हैं कैसे हम हमारे दांतों का ख्याल रख सकते हैं। यदि आपको भी कोई समस्या है तो आप डॉक्टर साहब से जाकर जरूर मिल सकते हैं। नमस्कार, मैं अगली कड़ी में एक नए कार्यक्रम के साथ आप लोगों से फिर मुलाकात करूंगा। थैंक यू सो मच। राम राम। झुंझुनू शहर का अपना रेडियो स्टेशन FM झुंझुनू 90.0 FM, हर तरंग आपके संग।